हम लोगों ने बीपीएससी को रेफ़र कर दिया है और उससे बीपीएससी को रेफ़र कर दिया है, बीपीएससी को निर्णय लेना है। जितने केस पेंडिंग थे 6421 पेंडिंग थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने अलग से उसका कैबिनेट करवाया और 6421 पोस्ट को इजाद किया, मतलब नया क्रिएट किया। उनकी नियमावली अगले 10 दिनों में बन जाएगी। इसको कैबिनेट में हम लोग अप्रूवल करा करके और निश्चित रूप से अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाएगी और जो भी मृतक रहे हैं उनके आश्रितों को निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बीपीएससी टीआरई 3 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, उनके आवास पर भी गए थे और आवास का घेराव किए थे और देखिए गर्दनी बाग में तकरीबन 1.5 महीना से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। अभी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से जब इस मसले को सवाल किया गया कि टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो है वो कई महीनों से धरना पर बैठे हैं, ये साफ शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि यह केस जो है हमने रेफर कर दिया बीपीएससी को इस पर फैसला लेना है, निर्णय भी वही लेंगे। तो वही देखिए, उनसे अनुकंपा पर बहाली को लेकर के भी सवाल किया गया कि अनुकंपा की बहाली कब होगी, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि अगला जो कैबिनेट होगा उसमें प्रस्ताव लाएंगे और उसमें भी पास होगा। क्या कुछ कर तमाम चीज को लेकर शिक्षा मंत्री, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। देखिए, हम लोगों ने बीपीएससी को रेफर कर दिया है और उससे बीपीएससी को रेफ़र कर दिया है, बीपीएससी को निर्णय लेना है। और जहाँ तक अन्य बातों का प्रश्न है, आपने देखा होगा कि बिहार में मैट्रिक का रिज़ल्ट पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले निकला, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट सबसे पहले निकला, सबसे पहले पब्लिश हुआ। अब हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा जो पोशाक योजना है हम लोग अगले 2 महीने में दे देंगे बच्चों को डीबीटी के माध्यम से क्लास 1 से 12 तक। इसके अतिरिक्त जो आप पता कर लें, स्कूलों में जो सत्र नया शुरू हो रहा है, तो क्लास 1 टू क्लास 8 जो टेक्स्ट बुक्स है करीब 80% सप्लाई हो चुके हैं और करीब अगले 8 से 10 दिनों में शेष सप्लाई हो जाएगा ताकि सुचारू रूप से चल सके। और हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स भी प्रतिनियुक्त किए हैं जिलों में कि किस विद्यालय में कौन सी समस्या है आधारभूत संरचना की, विशेष करके पेयजल की, शौचालय की और बाउंड्री वॉल की, तो उसको प्रायोरिटी पर हम लोग करेंगे। और माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायकों से, पार्षदों से जो हमने लिस्ट ली थी 10-10 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की, उसमें 500 से अधिक विद्यालयों का काम हो चुका है। शेष हम लोग इस वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे। सर, बीपीएससी के द्वारा राज्य सरकार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन अनुकंपा के जो अभ्यर्थी हैं लगातार उन लोग अपनी मांग कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, आपको पूरी बात पता नहीं है। जितने केस पेंडिंग थे 6421 पेंडिंग थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने अलग से उसका कैबिनेट करवाया और 6421 पोस्ट को इजाद किया, मतलब नया क्रिएट किया। उनकी नियमावली अगले 10 दिनों में बन जाएगी। इसको कैबिनेट में हम लोग अप्रूवल करा करके और निश्चित रूप से अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाएगी और जो भी मृतक रहे हैं उनके आश्रितों को निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी। ये जब कैबिनेट हो चुका है, पोस्ट क्रिएट हो चुका है, तो नहीं होने का प्रश्न कहाँ उठता है। पोस्ट भी क्रिएटेड है, वैकेंट है और जैसे उसका नियमावली कंप्लीट होकर अगले 1 सप्ताह में कोशिश हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट कैबिनेट में उसको लाए। तो आपने सुना कि साफ तौर पे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, बीपीएससी को हमने रेफर कर दिया है और बीपीएससी को इस पर फैसला लेना है। वही अनुकंपा को लेकर के कहा है, अनुकंपा भी बहाली को लेकर के अगला कैबिनेट में हम लोग जो है बिल लाएंगे और पास भी होगा, जल्दी उसका बहाली भी होगा। क्या कुछ तमाम मुद्दे को लेकर आपने सुना है, आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।